Hello बच्चों, let's read the question first. This virus for the first time was synthesized in the form of non-living crystals. ऐसा कौन सा वायरस है जिसको सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया गया था? बेसिकली ये पूछा है. पॉक्स वायरस, येलो फीवर वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस और फुट एंड माउथ डिजीज वायरस. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, क्रिस्टलाइज्ड वायरस को हम डिस्कस करेंगे. क्रिस्टलाइज्ड वायरस, हमें उससे पहले पता होना चाहिए वायरसेस क्या होते हैं. तो वायरसेस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें यूजुअली उनके पास बस प्रेजेंट होता है उनका जेनेटिक मटेरियल, एंड ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये एनक्लोज होता है बाय प्रोटीन कोड. प्रोटीन की कोड होती है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं यूजुअली. इससे एनक्लोज होता है ये जेनेटिक मटेरियल. ये जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है, ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है. अब हुआ क्या, एक साइंटिस्ट थे जिनको बहुत ऐसा लगने लगा कि यार मुझे बायोकेमिकल के जो कॉन्सेप्ट है जो रिसेंटली डेवलप हुआ था, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी लिक्विड को या किसी गैस को सॉलिड बना देना, बिल्कुल उसके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसको सॉलिड बना देना. एंड क्रिस्टलाइजेशन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, यानी कि जब हम किसी भी कंपोनेंट की एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यानी किसी भी कंपोनेंट का जब हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो इजीली हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी. तो उनका मन किया कि क्यों ना क्रिस्टलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम वायरसेस में यूज करें. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उठाया टोबैको मोज़ेक वायरस. टोबैको मोज़ेक वायरस जो कि टोबैको प्लांट में मोज़ेक कॉज करता है. एंड इस टोबैको मोज़ेक वायरस को इन्होंने कर दिया क्रिस्टलाइज. तो देखा कि यस ये तो क्रिस्टलाइज हो जाता है इजीली, इसके क्रिस्टल्स इजीली डेवलप हो जाते हैं, मतलब कि ये हमें नॉन लिविंग फॉर्म में बन जाते हैं. हम इन क्रिस्टल्स को स्टोर करके बॉटल्स में रख सकते हैं जैसे हम केमिकल्स को रखते हैं. एंड ये सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने किया था, इनका नाम था वेंडल स्टैनली. और इन्होंने काम किया था 1935 में. 1946 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था इसी के लिए. इसके क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही हमने क्या बहुत ज़्यादा स्टडी कर ली थी. वायरस का जो स्ट्रक्चर था वो इजीली हमने स्टडी कर लिया था विद द हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.